हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग या तो वीरवार का है या बुधवार का, मतलब ये दोनों दिन का ही व्लॉग रहने वाला है। ये सुबह का टाइम था, मैंने बनाई थी आलू की सूखी सब्जी, सिर्फ जीरे का ही छोंक लगाया था और इसमें सारे मसाले डालने से पहले मैंने आलू को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद मसाला ऐड किया, फिर मैंने अच्छे से फ्राई किया। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, पराठे वगैरह के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, बच्चों को भेज दिया है स्कूल में। और देखा तो ना हस्बैंड के बहुत ही तेज़ फीवर था। रात को ना कोल्ड तो था, मुझे लगा कि ना वैसे कोल्ड की वजह से जैसे हरकत हो जाती है ना बॉडी में, क्योंकि जब हमारे कोल्ड होता है ना तो साथ में फ़ीवर भी लग जाता है। लेकिन अभी ना बहुत ही तेज़ इनको सर्दी भी लग रही थी और जो है एकदम से तेज़ फ़ीवर था। फिर मैंने ना ठंडे पानी की पट्टी रखना स्टार्ट किया कि कभी सिर में बुखार ना लग जाए। और अभी ना 8 सवा 8 का ही टाइम हुआ है, हॉस्पिटल खुले भी नहीं होंगे, तो फिर 9 बजे हम हॉस्पिटल जाएंगे। इससे पहले ना मैं पट्टी रख देती हूँ ताकि बुखार ना सिर में ना चढ़ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा रहता है अगर तेज़ बुखार हो ना तो सिर में चढ़ने का डर ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ठंडे पानी की जो है पट्टी रख रही हूँ, साथ में अपने काम भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये सामान जो फैला हुआ है ना रूम के अंदर, जो बच्चे जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही रूम ऐसे ही लगता है। और किचन का भी सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा है और मैं सोच रही थी कि इतने लेके जाऊँ ना, इतने सारे काम थोड़े थोड़े निपटा लूँ, क्योंकि ना जब बीमार हो जाते हैं ना हस्बैंड हो या बच्चे हों तो फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर के काम भी करने पड़ते हैं और सबको संभालना भी पड़ता है ना। तो फिर पट्टी चेंज कर रही हूँ, साथ साथ में अपने काम भी कर रही हूँ। और फ़ैन बंद किया हुआ है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे ना उबकाई आ रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो पसीना रुक ही नहीं रहा। और अभी ना सारी सामान अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, जो गंदे कपड़े हैं उनको रख के आऊँगी धुलने के लिए, और जो ठीक है उनको रखती हूँ अलमीरा के अंदर। जब बच्चे जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही छोटे-छोटे सामान जो है फैला के जाते हैं, या तो अपने बैग में से निकाल देंगे और या फिर जो है अलमीरा में से निकाल देंगे, तो सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। और पट्टी ना भी गर्म हो गई थी इतनी ज़्यादा, तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। ठंडे पानी की रख रही हूँ, जैसे फ्रिज में रखते हैं ना पानी, वही पानी। बस सारा सामान मैंने फटाफट से अरेंज किया, उसके बाद चद्दर को ना कपड़े से ही झाड़ दिया था और लाइट ऑफ करके चली गई थी मैं किचन में, क्योंकि इनकी आँख लग जाएगी। क्योंकि ना पूरी रात हो गई थी, सोई नहीं थी, तो एक बार आँख लग गई ना थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो जाएगा। और बीच-बीच में मैं पट्टी चेंज करने जा ही रही थी। और अभी ना सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाएँगे ना, क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। और मेरे सिर में इतनी तेज़ पेन हो रहा है ना, 2 बिस्किट ले लूँगी, उसके बाद मैं टैबलेट ले लूँगी, फिर ही जाऊँगी मैं। क्योंकि ना अगर मैं ही बीमार हो गई ना तो फिर सँभालना मुश्किल हो जाएगा मुझे, क्योंकि बच्चे देखने हैं ना, फिर बच्चों के साथ तो फिर अपनी खुद की ध्यान मुझे रखना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने चाय रखी है, 2 बिस्किट के साथ टैबलेट लेके, तभी मुझसे काम हो पाएगा। अभी जितने भी बर्तन हैं ना वो मैंने इकट्ठे कर दिए थे और इनको कर लेते हैं साफ़, क्योंकि सुबह के टाइम ना सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो बर्तन हो ही जाते हैं। इतने भी नहीं थे, क्योंकि रात को तो क्लीनिंग की थी, मतलब सारी साफ़-सफ़ाई करके सोती हूँ ना, और बर्तन वगैरह एक भी नहीं छोड़ती हूँ, तो इसलिए बर्तन इतने ख़ास नहीं, जितने भी यूज़ हुए हैं ना सुबह के टाइम वही थे बस। और जब है ना ज़िम्मेवारी पड़ती है ना तो ऐसे ही पड़ती है। अगर हम सारी चीज़ों को सोच लेंगे ना कि कैसे हो पाएगा, ये भी करना, वो भी करना, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को भी सँभालना है, घर के काम भी हैं, खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर जो है दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर मतलब ये लगता है कि कैसे हो पाएगा। अगर हम शांत रखें ना अपने आप को तो सारी चीज़ें अरेंज हो भी जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। तो फिर बस वही मैंने अपने आप को शांत रखा था। बस भगवान पे विश्वास रखो, अपना ध्यान रखो, तभी आप अपनों का ध्यान रख पाओगे, बस यही मन में था। इसलिए बस मैं चाय ली थी, टैबलेट ली और आ गए हम हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं अभी। और मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो एकदम से गीले हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो 2-3 बार मुझे जो है कपड़े भी चेंज करने पड़े। पहले हम हॉस्पिटल गए थे तो खुला ही नहीं था, 9 बजे मतलब नहीं आए थे डॉक्टर, 10 बजे आने थे। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि वो इमरजेंसी में गए हुए थे। और फिर उसके बाद जो है वो 11:30 बजे आए हैं, तब हम गए थे 11:30 बजे। और अभी ना टाइम हुआ है 12:30 का, बच्चे तो आ गए थे स्कूल से, वो नीचे थे अपनी माँ के पास। बस अभी मैं आई हूँ, आते ही दूध लेके आई हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, गर्मी का टाइम है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं दूध बॉईल करूँगी, उसके बाद ही बच्चों को लेके आऊँगी। और जो है ब्लड टेस्ट तो हो गया था, उसकी रिपोर्ट आधे घंटे बाद आई थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। और रिपोर्ट में ना अभी तो उन्होंने इतना कुछ ख़ास जवाब नहीं दिया है, 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन की उन्होंने टैबलेट दी है कि 2 दिन में देखते हैं प्लेट्स वगैरह डाउन गई हैं या नहीं गई हैं। तो ये चीज़ हुई थी। और
मतलब है ना, अभी यही टाइम चल रहा है बीमारी का ही, तो बस डर भी लग रहा था कि कभी ये चीज़ ना हो, जो कि मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ इस टाइम पे, आगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए, अभी मैं बच्चों को लेके आऊँगी, उसके बाद उनके कपड़े वगैरह जो भी हैं, उनको खाना-वाना खिलाऊँगी। तो बस जो भी बर्तन थे वो मैंने साथ के साथ ही धो दिए हैं, और ये टोकरे के जो बर्तन हैं ना वो मैं शाम को ही लगाऊंगी। और ये टिफ़िन मैंने पैक किया था खाना, तो इसको भी मैं जो है खाली कर लेती हूँ। और मैं ना इसमें दही डाली थी, एक में सब्ज़ी डाली, तो मैं स्मेल करके देख रही थी कभी ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी है ना, तो जो है दही भी जो है खट्टा हो जाता है। और अभी ना हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफ़िस में, खाना नहीं लेके गए हैं, और क्योंकि उनको ना इंजेक्शन लगा था, तो फिर डॉक्टर ने ना अभी मना किया है, क्योंकि हैवी हो जाएगा, रोटी वगैरह नहीं खाने को बोला है, हल्का ही कुछ खाना है उन्हें, तो इस वजह से खाना नहीं लेके गए हैं। तो ये मैंने ना अलग से बर्तन में निकाल लिया, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ना ख़राब हो जाती है बंद में ही। और बस ये जितने भी बर्तन निकले ना टिफ़िन वगैरह, वो भी मैं हाथ के हाथ ही धो लूँगी, क्योंकि फिर काम नहीं बढ़ाना है मुझे। जितना काम हो सके ना उतना साथ के साथ ही मैं निपटा दूँगी, क्योंकि फिर काम बढ़ जाएगा। और अभी ना इतना मेरा भी नहीं है कि मैं इकट्ठा काम करके और फिर करूँ, क्योंकि साथ के साथ तो पता नहीं लगता है और फिर ना बर्डन पड़ता है। और अभी ना मैं बच्चों को लेके आई थी, फिर बच्चों को खाना खिलाया और उनको ना थोड़ी देर मैंने लिटा दिया था, खुद भी मैंने खाना खाया था। और फिर ना मेरी आँख ही नहीं खुली, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और बोलते हैं ना कि हम जब अपनों का दुःख देखते हैं ना, तो खुद का दुःख भूल जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब तक तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ है ना, मुझे बिल्कुल असहनीय दर्द हुआ था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, देखिए कितनी सारी चींटियाँ आ गई थी। और ये इतनी सारी चींटियाँ एकदम से बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी थी, तो फिर मैंने चौक लगाया है, जो लक्ष्मण रेखा होती है वो, थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर ये गई थी। मतलब ये मौसम इतना गंदा है ना, कुछ भी चीज़ हम रख देते हैं ना, तो वहीं चींटियाँ स्टार्ट हो जाती हैं आना। और एक बिस्किट था जिसके ऊपर ये आ गई थी, और फिर ये सारी की सारी जो है बाद में हटी थी जब मैंने चौक लगाया। तो अभी ना ये किचन जो सारी मैसी है ना, इसको पहले मैं सुंघाऊँगी, उसके बाद ही जो है स्लैब को अच्छे से साफ़ करूँगी 2-3 बार सर्फ़ का कपड़ा लगा के। और मैंने ना अभी जूस बनाया था, तो ये मिक्सी है, क्या बोलते हैं, मतलब मिक्सी ही है, ये जूस निकालने वाली मशीन है ये। इसको मैं धो के रख दूँगी, और इसमें ना जूस निकालना इतना ईज़ी है ना, कोई बच्चा भी निकाल लेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। ना तो धोने का झंझट है, और ना ही मतलब किसी और चीज़ का, मतलब बहुत सारे सामान लगता है ना मिक्सी वगैरह में, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और फटाफट से निकल भी जाता है। तो मैंने ना हस्बैंड के लिए बनाया था, तो इसको धो के मैं रखूँगी, बच्चे आएँगे तो बच्चों के लिए जो है बना दूँगी। और आज मैंने ना बच्चों के टिफ़िन के लिए चीला ही बनाया था, और ये एक चीला जो तवे पे है ना, वो थोड़ा-सा लग गया था, तो फिर मैंने ये नहीं दिया था बच्चों के लिए, फिर दूसरा बनाया था। तो सबसे पहले मैंने सारे जो है बर्तन इकट्ठे किए, उसके बाद सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और अभी सारा सामान मुझे हटाना है। उसके बाद ही मैं जो है, जिसे हम बर्तन साफ़ करते हैं वही सर्फ़ साबुन है ना वो विम का, वो ही मैं लगा दूँगी सारे में। उसके बाद 2-3 बार मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, तब जाके साफ़ होगा, क्योंकि चॉक लगाया है ना, तो जब मैं चॉक लगाती हूँ ना कभी भी, तो उसी टाइम में इसको साफ़ कर देती हूँ चींटियाँ जाते ही, क्योंकि फिर बच्चे हैं ना मतलब चाट लेते हैं। स्लेब पे हाथ लगा देंगे, मुँह में चला जाएगा, इसलिए ये रिस्क रहता है। तो इसलिए मोस्टली तो मैं इनके जाने के बाद ही लगाती हूँ, जब भी मुझे लगाना पड़े, और साथ के साथ मैं हटा भी देती हूँ। अभी जो है अच्छे से मैं पहले एक सर्फ़ का कपड़ा लगाऊँगी, उसके बाद 2-3 बार पोंछ लूँगी ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसलिए ना हमेशा ही मैं ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। लेकिन ये बिस्किट था ना, एकदम से नीचे गिरा और मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ से ये लाइन लगी हुई है। देखा तो सारा का सारा बिस्किट खाया हुआ था। और आज है ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो वैसे ही सूख गया, मतलब मैं काम में लग रही हूँ उसी टाइम से, सुबह से ही, तो ये वैसे सूख गया। तो मैंने क्लेचर कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, खुले बाले और चिपक जाते हैं पसीने में, तो इस वजह से मैंने ऐसे क्लेचर कर लिया है। और जब मैं इनको सुलझाऊँगी ना, तो थोड़ा-सा सीरम मुझे लगाना पड़ेगा, तभी ये जाके अच्छे से सुलझेंगे, नहीं तो फिर बाद बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और बस अभी ना बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 12 तो कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और आप लोग बताइएगा
कि बच्चों के एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं, कैसे आप सब कुछ मैनेज करते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस यही है कि ना हिम्मत रखो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर खुद से ही पॉजिटिव रहोगे ना तो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं। और ये सच भी है कि शादी के बाद ना एक लड़की पे इतनी सारी ज़िम्मेदारी हो जाती हैं, उसकी फैमिली की, उनके बच्चों की, हस्बैंड की, सारी चीज़ें उसे देखनी पड़ती हैं, चाहे वो उसकी तबीयत कैसी भी हो। इसलिए खुद का ध्यान रखोगे ना तभी आप सारी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा पाओगे। और कई बार ना जैसे मैं व्लॉग देखूँ या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना, कई बार तो अपनी जैसी लाइफ लगती है, तो मेरे जैसी भी लगती होगी किसी न किसी को, कोई ऐसी भी सिचुएशन से गुज़रा होगा तो मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसे हैंडल करते हो सारी चीज़ों को, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।